नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी के कुछ अतिरिक्त शब्दों को हम लोग देख रहे थे और अशुद्ध शुद्ध शब्दों का ये पूरा क्रम है। इसे देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू एडेड मटेरियल चल रहा था तो हमने पर्यायवाची और विलोम शब्दों को देख लिया है। वर्तनी शुद्धि वाले देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें अंतःकरण दिया है। अंतःकरण को लिखने का तरीका इस प्रकार से नहीं होता है। इसमें 2 बिंदु आपको लगाने होंगे। अंतःकरण होता है। उच्चारण आप अगर सही करते हैं तो लिख भी सही लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अंतरात्मा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ कोई उड़ंतु र नहीं होता है, बल्कि र पे पूरे आ की मात्रा होती है और आधा त और म रहता है, ऐसे लिखा जाएगा। अट्टारी नहीं होता है, बल्कि अट्टालिका होता है। कुछ इस प्रकार से इसका लिखने का तरीका होता है। इसके बाद अड़ियल नहीं होता है, बल्कि अड़ियल होता है। अड़ु ऐसे नहीं लिखते हैं, छोटे ऊ की मात्रा होती है। अतीन्द्रिय नहीं होता है, बल्कि अतीन्द्रिय होता है, त पे बड़ी की मात्रा होती है। अतिक्रमण नहीं होता, अतिक्रमण होता है। ठीक। अतिशयोक्ति नहीं होता है, बल्कि अतिशयोक्ति होता है। ठीक, ये इसी प्रकार से है। उच्चारण अगर आप ठीक कर रहे हैं तो सही होगा। फिर अद्वितीय ऐसे नहीं लिखा जाता, अद्वितीय होता है, त पे बड़ी की मात्रा होती है। अधः वस्त्र नहीं, बल्कि अधो वस्त्र अर्थात नीचे पहनने वाले कपड़े। आधार नहीं, बल्कि आधार होता है, आधार ऐसे लिखा जाएगा। अधीक्षक नहीं होता है, बल्कि अधीक्षक होता है, ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अधिग्रहित ऐसे नहीं लिखते हैं। यहाँ जो री वाली मात्रा है वो लगती है, अधिग्रहित होता है। यहाँ अधिक्यता लिखा हुआ है ना, तो अधिक्यता नहीं होता है, आधिक्य होता है। अधिक्यता कोई शब्द नहीं है, या तो आप अधिकता ही लिख दीजिए और नहीं तो आधिक्य लिख दीजिए। अनुच्छेद नहीं होता है, अनुच्छेद होता है। आधा च इसमें अनिवार्य रूप से रहता है। अधीनस्थ नहीं होता है, अधीनस्थ होता है। अनुत्तर नहीं होता है, बल्कि अनुत्तर होता है। ठीक। अनुपातिक नहीं होता है, बल्कि आनुपातिक होता है। और ये देख लीजिए अध्यापक और अध्यापिका, तो ये विलोम हो जाएगा ना, इसको जाने देते हैं, ये फालतू में इसमें घुसा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें अध्यावसाय लिखा है, तो अध्यावसाय को लिखने का तरीका कैसा है? ये अध्यवसाय होता है, न कि अध्यावसाय। ये तरीका सही नहीं है, ये वाला सही। इसके बाद अनभिज्ञ को देखिए कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे आधा ग और य लिखा है, असल में ये ज्ञ रहता है। अनभिज्ञ। अनुजा, अनुजा नहीं होता है, अनुजा होता है। अनुपम नहीं होता है, अनुपम होता है। अन्विति ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि अन्विति लिखते हैं, ऐसा लिखा जाता है। अन्विष्ट नहीं होता है, बल्कि अन्विष्ट होता है। ये हमने देखा। अन्वेषण को देख लीजिए, तो अन्वेषण इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, मतलब तालव्य श नहीं रहेगा, बल्कि मूर्धन्य श का इस्तेमाल होगा। अप्सरी नहीं लिखते हैं, बल्कि अप्सरा लिखते हैं। अभिमाननी नहीं होता है, बल्कि अभिमानिनी होता है। अर्ध ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें द और ध दोनों का समावेश होता है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए, अलौकिक नहीं लिखते हैं, अलौकिक लिखते हैं, मतलब अ की मात्रा रहती है। अवकाश नहीं होता है, अवकाश होता है, तालव्य श का इस्तेमाल होगा। अवमर्श नहीं होता है, अवमर्श होता है, यहाँ भी तालव्य श लगेगा। इसके बाद अष्टवक्र नहीं होता है, अष्टावक्र होता है, यानी 8 जगह से वक्र जो हो अर्थात टेढ़ा हो। इसके बाद अभिषेक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये कोई मैंगो शेक थोड़ी है। अभिषेक ये मूर्धन्य श है, मूर्धा से स का उच्चारण होता है। चलिए, इसके बाद अभिराम नहीं होता है, बल्कि अभिराम होता है, ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अभ्यांतर नहीं, अभ्यंतर होता है। एहसास ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अभ्यारण, अभ्यारण होता है, असल में अभ्यारण नहीं होता है, ये वाला तरीका सही है। अमृत नहीं होता, अमृत होता है। ठीक है, ये सब हम देख रहे हैं लगातार। उसके बाद नीचे देखिए आंसुओं लिखा है ना, तो आंसुओं होता है, मतलब यहाँ जो अ है उस पे ओ की मात्रा और ऐसे बिंदी, ये वाला रहता है, न कि वह रहता है। आंशिक ऐसे नहीं है, ऐसे लिखा जाता है, कुछ तो आप जानते भी हैं। ये अयाश ऐसे नहीं लिखा जाता, अयाश लिखा जाता है, मतलब ए रहता है, ये वाला उच्चारण करेंगे। अर्गला ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। अर्गला का मतलब क्या होता है? जो सिटकनी होती है दरवाजे में बंद करने के लिए लगाई जाती है ऊपर की तरफ, सांकल, उसको बोलते हैं। आरोग्य नहीं होता है, आरोग्य होता है। आकंठ नहीं होता है, आकंठ होता है, यानी गले तक। आकृष्ट नहीं होता है, आकृष्ट होता है। आड़त ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ढक्कन वाला ढ और उसके नीचे ऐसे बिंदी रहती है। आत्मक नहीं रहता है, आत्मिक रहता है, आत्मिक ऐसे लिखते हैं। आत्मा तत्व, आत्म तत्व होता है, असल में आत्मा तत्व नहीं होता है, तो ये जो शब्द है इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद आदित्य नहीं होता, आदित्य होता है, सूर्य भगवान का पर्यायवाची है। अदिति के पुत्र हैं, इसलिए आदित्य उन्हें कहा जाता है। इसके बाद आदेश ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। आद्र नहीं होता है, मतलब आद्र ऐसे नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। द में यहाँ नीचे समुद्री र और ऊपर ऐसे उड़ंतू र दोनों रहते हैं।
इसके बाद आपातकाल नहीं आपातकाल होता है, आयंदा नहीं आइंदा होता है, आयना या आईना नहीं होता है बल्कि आईना होता है, मतलब बड़ी ई की मात्रा होती है, जोर लगा के बोलते हैं आईना। इसके बाद आरण्य नहीं होता है, अरण्य होता है, घने जंगल को कहा जाता है। आरोग्यता नहीं आरोग्य होता है। आकर्षक उड़नतुरा का सही स्थान आपको चुनना है, तो मूर्धन्य श के ऊपर उड़नतुरा ऐसे लगता है, ये वाला सही। आह्लाद नहीं होता है, आह्लाद होता है, मतलब इसको संरचना अगर आप इसकी बनाएंगे तो ह के नीचे ऐसे हलंत लगेगा और लाद ऐसे लिखेंगे, फिर जब मिलाएंगे तो ह जो है वो आधा हो जाएगा और इसके नीचे ल जो है वो पूरा इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आह्लाद इसको पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आओ नहीं होता है, आओ होता है, ये आप देख रहे हैं। आशीष ऐसे नहीं लिखा जाता, या तो आशीष लिखिए इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से लिखिए, दोनों सही मानते हैं। इंदिरा नहीं होता है, इंदिरा होता है, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। इंदु नहीं होता है, इंदु होता है, इस प्रकार से आपने देखा, ये चंद्रमा का पर्याय है। इंदौर नहीं होता, ये इंदौर होता है। इंद्रिय ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। इच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं, ईक्षा, ईक्षा मतलब दृष्टि। ईप्सित, ईप्सित होता है असल में, ऐसे लिखा जाता है। ईश्वर ऐसे नहीं लिखते हैं, बड़ी ई होती है। स्त्री, ये कपड़ा प्रेस करने वाला जो स्त्री होता है, मतलब जो प्रेस होता है उसको स्त्री कहते हैं, तो वो वाली स्त्री बन गई, जबकि स्त्री होता है। ठीक। इसके बाद स्थिति, स्थिति को ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि यहाँ जो ई है वो साइलेंट मोड में रहता है, स्थिति लिखा जाता है। इजहार नहीं होता है, इजहार होता है। ज के नीचे ऐसे बिंदी होती है तो क्या पढ़ते हैं, इजहार पढ़ते हैं, प्रकट करना, प्यार का इजहार। इतवार नहीं होता है, इतवार होता है यानी रविवार। ईर्षा नहीं होता है, ईर्ष्या होता है। उच्च नहीं होता है, उच्च होता है, ये सब कुछ संबोधन है। उच्छ्वसित नहीं होता है, उच्छ्वसित होता है, मतलब ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ छ के नीचे हलंत रहता है। इसके बाद उच्छिष्ट या उच्चिष्ट जो आप लिख रहे हैं ना, मतलब जूठा या जो बचा हुआ भोजन होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, तो उसको लिखने का सही तरीका उच्छिष्ट होता है, इस प्रकार से लिखते हैं। उल्लेखित नहीं उल्लिखित होता है। उष्मा ऐसे नहीं लिखते हैं, ऊष्मा होता है, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर होती है, अर्थात गर्मी। इसके बाद उहापोह नहीं बल्कि ऊहापोह होता है, छोटा ऊ नहीं बड़ा ऊ रहेगा। यहाँ देखें, ये बिंदी मतलब यहाँ जो अनुस्वार है, माफ कीजिएगा, चंद्र बिंदु है उसका प्रयोग होगा है यहाँ पे, ये बिंदु नहीं रहेगा। इसके बाद ऊखली को देख लीजिए, ओखली होता है असल में। ऊषा नहीं होता है, उषा होता है। ऋतु नहीं होता है, ऋतु होता है। ऋषि नहीं होता है, ऋषि होता है। और एक्ट नहीं होता है, एक्ट होता है। ठीक है, ए की मात्रा होती है, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखें, ऐतरेय लिखा है, ऐतरेय ब्राह्मण आप पढ़ते हैं ना, तो ऐतरेय होता है असल में, यहाँ पर ये रहेगा। और एब नहीं होता है, ऐब होता है। औकात नहीं होता, औकात होता है। औचित्य नहीं होता बल्कि औचित्य होता है। उच्चारण अगर शुद्ध एकदम करेंगे तो सही रहेगा। औत्सुक यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इस प्रकार से नहीं बल्कि इस प्रकार से औत्सुक के लिखा जाएगा। औरत नहीं होता है, औरत होता है। औषध नहीं होता है बल्कि औषध या औषधि लिखते हैं। कंगा नहीं बल्कि कंघा होता है। कटीला ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि नाक का यहाँ ज्यादा प्रयोग तो हो नहीं रहा है, ऐसा तो कह नहीं रहे हैं कि कंटीला है, हम तो बोल रहे हैं कटीला है। हल्का सा नाक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जहां हल्का इस्तेमाल करते हैं वहां चंद्रबिंदु लगता है। इसके बाद देखें आगे, यहाँ कदम लिखा है ना, तो ये पैर वाला कदम हो जाएगा। कदम कदम बढ़ाए जा, तो वो वाला कदम नहीं है, ये वृक्ष होता है ना, कदम, कदम्ब का वृक्ष होता है, उसमें गोल गोल ऑरेंज कलर के फल लगते हैं, तो उसका सही तरीका ये। इसके बाद कार्यवाही नहीं होता है, कार्यवाही होता है। कापर्ण्यता ऐसे नहीं लिखा जाता, कापर्ण्य लिखा जाता है, या कृपण्यता इसको कहते हैं। कमुद या कुमुद जो है ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। ये श्वेत कमल होता है, सफेद। कयास ऐसे नहीं लिखते हैं, कयास ऐसे लिखते हैं, क के नीचे से बिंदु रहता है और यास ऐसे पूरा लिखा जाता है, अंदाजा इसका मतलब होता है कयास लगाना। कर्म नहीं होता है, कर्म होता है। करिए कीजिए नहीं होता, मतलब कीजिए नहीं होता है, कीजिए होता है। और करिए कोई शब्द नहीं है। इसके बाद करेंगे, करेंगे में जो बिंदी लगी है ना, ग पे नहीं लगेगी बल्कि र पे लगेगी। करेंगे, जहां पे ए की मात्रा मतलब नाक में थोड़ा उच्चारण हो रहा है वहां बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। कलेश नहीं क्लेश होता है। कविंद्र नहीं कवींद्र होता है, कवियों का सम्राट। कवि नहीं, यहाँ देखें, कवि नहीं बल्कि कवि होता है। कसाय नहीं बल्कि कषाय या काशाय होता है, मतलब कसैला जिसको कहा जाता है, तो श रहता है। इसको बुराई से भी जोड़कर देखते हैं। इसके बाद कामनी नहीं बल्कि कामिनी होता है। सुंदर स्त्री को कामिनी कहा जाता है, जो सबके कामना में बसती हो, यानी जो छबीले पुरुष है उनकी कामना में बसने वाली जो स्त्री है उसको कामिनी कहते हैं। इसके बाद किंचित का तरीका जो है उसमें त में हलंत लगता है, भाई लगा लीजिएगा। किरण नहीं होता है, किरण होता है। कृपाण और कृपाण नहीं होता है, कृपाण होता है, कटारी को कहा जाता है। किरीट नहीं होता है, किरीट होता है, ये मुकुट को कहते हैं। कीर्ति ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कीर्ति होता है, यश को कहा जाता है। कुटुंब लिखने का सही तरीका ये है, ट के ऊपर बिंदी रहेगी। चलिए, इसके बाद कुतूहल जो लिखा हुआ है ना, ये कौतूहल होता है असल में, या कुतूहल ही लिख लीजिए, हालांकि ये वाला लिखें। इसके बाद कुरुति नहीं कुरीति होता है। कुर्म नहीं कूर्म होता है, अर्थात कछुआ।
इसके बाद कुषाण, हालांकि कुर्म का मतलब जानते हैं क्या होता है? सब्जी उगाने वाला जो पेशेवर व्यापारी होता है उसको कुर्मी कहा जाता है, तो कुर्म उसके लिए इस्तेमाल होता है। खैर, कुषाण का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये वंश से तात्पर्य है, तो इसमें जो मूर्धन्य श है वो इस्तेमाल होगा। इसके बाद कुसुम नहीं बल्कि कुसुम होता है, ये तरीका है। कुष्ठ नहीं बल्कि कुष्ठ होता है, कुष्ठ एक प्रकार का रोग है, आप जानते ही हैं। कृच्छ नहीं बल्कि कृच्छ होता है, इसका तात्पर्य होता है कठोर। कृतज्ञ नहीं बल्कि कृतज्ञ ऐसे लिखा जाता है, मतलब आधा ग और य नहीं लिखते, सीधा सीधा ज्ञ का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कृत्य कृत्य लिखा है तो कृतकृत्य होता है, अर्थात आभारी एहसानमंद। कृपया नहीं कृपया होता है। क्रिया नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाता है, मतलब री का उच्चारण नहीं र का उच्चारण होता है। कृशांगिनी नहीं बल्कि कृशांगी होता है, पतली दुबली स्त्री। क्रिसमस ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। केचवा नहीं होता है, केचुआ होता है, ऐसे लिखा जाता है। और कैंटीन नहीं बल्कि कैंटीन होता है, ठीक। और देखिए केंद्रीय ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बड़ी की मात्रा होती है। केंद्रीयकरण नहीं बल्कि केंद्रीकरण होता है। केकई नहीं होता, कैकेयी होता है, कैकेयी देश के निवासी। और केस नहीं बल्कि केश होता है, ये केस वाला मुकदमे वाला केस हो जाएगा। कौनतेय नहीं बल्कि कौनतेय हो जाएगा। कोतक नहीं बल्कि कौतुक हो जाएगा। ये सब तरीके हैं लिखने के। कोमलांगिनी नहीं बल्कि कोमलांगी पर्याप्त है। कौरव नहीं बल्कि कौरव होता है। कौशल्या नहीं बल्कि कौशल्या होता है। कौशिक नहीं बल्कि कौशिक होता है। कोशिश नहीं बल्कि कोशिश होता है। कृतघ्न और कृतघ्नि लिखा है तो उसका कृतघ्न होता है, मतलब री की मात्रा रहेगी कुल मिलाकर। ये हमने देखा। कृति नहीं बल्कि कृति होता है, अर्थात रचना। कृपा नहीं बल्कि कृपा होता है। क्रिया कर्म नहीं बल्कि, यहाँ देखें कैसे लिखा है, क्रिया क्रम नहीं बल्कि क्रिया कर्म होता है। क्रोंच नहीं बल्कि क्रौंच होता है, एक पक्षी को कहा जाता है। क्षिति मतलब पृथ्वी होता है, तो लिखने का तरीका ये है। अवनी भी कहा जाता है पृथ्वी को। छीन नहीं बल्कि क्षीण होता है, ठीक है, कमजोर इसका तात्पर्य होता है। क्षुधा नहीं बल्कि क्षुधा होता है, अर्थात भूख। क्षुब्ध ऐसे नहीं बल्कि इस प्रकार से लिखते हैं, द नहीं होता है, ध होता है, असल में बेचैनी को कहते हैं। क्षेत्र नहीं बल्कि क्षेत्र होता है। क्षेत्रीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय होता है, ये वाला सही है। छोड़ी नहीं होता बल्कि छोड़ी होता है, अर्थात धरती। खंभा नहीं होता बल्कि खंभा होता है। खंभा नहीं होता है बल्कि खंभा होता है, यानी पिलर की बात हो रही है। इसके बाद आगे देखें, खिजूर नहीं बल्कि खजूर होता है। खीजना नहीं बल्कि खींचना होता है। खेतीहर नहीं बल्कि, यहाँ देखें, खेतीहर नहीं बल्कि खेतीहर होता है। गत्यार्थ नहीं बल्कि गत्यर्थ होता है। गत्यावरोध नहीं बल्कि गत्यवरोध होता है। गर्भिणी नहीं बल्कि गर्भिणी होता है, ठीक है, लिखने के तरीके हैं। गायिका नहीं बल्कि गायिका होता है। गिरस्थी ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि गृहस्थी लिखते हैं। गीतांजलि नहीं लिखते हैं, गीतांजलि लिखते हैं, गीतों की अंजलि। गीध नहीं बल्कि गिद्ध होता है। गुरु नहीं बल्कि गुरु होता है, ठीक है, गुरु दूसरी चीज हो जाएगी, यहाँ छोटे की मात्रा होती है। गृहण नहीं होता है बल्कि ग्रहण होता है, ये तरीके लिखने के होते हैं। और भी है, गौतम नहीं गौतम होता है। ग्रसित नहीं ग्रस्त होता है, असल में ग्रसित कोई शब्द नहीं है। घानी नहीं घाड़ी होता है। घोष नहीं, यहाँ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मतलब तालव्य नहीं बल्कि मूर्धन्य श होगा। घृत नहीं बल्कि घृत होता है, घी को कहा जाता है। चमारन नहीं होता बल्कि चमारिन होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए चरण लिखा है तो चरण ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाएगा। चाक्षुष नहीं होता है, चाक्षुष होता है, मूर्धन्य स का इस्तेमाल होता है। चारुताई नहीं होता, चारुता होता है, अर्थात सुंदरता। चाहिए नहीं होता, चाहिए होता है, मतलब ए लगता है। चिड़ना नहीं होता, चिढ़ना होता है, ढक्कन वाला ढ रहेगा। चिरजीव नहीं चिरंजीव होता है। झिल्लाया नहीं बल्कि झल्लाया होता है, ये सब हम देख रहे हैं। और देखिए झुकाव नहीं होता, झुकाव होता है। डमरू नहीं होता, मतलब इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, डमरू होता है असल में। ढोलक नहीं लिखते हैं, ढोलक नहीं लिखते हैं, ये ढ नहीं है, ये ढ है, मतलब नीचे ढ ऐसे नहीं पढ़ेंगे बल्कि ढ पढ़ेंगे, तो ढोलक होता है, ये बिंदु नीचे नहीं रहेगा। इसके बाद तंदुरुस्त नहीं होता है बल्कि तंदुरुस्त होता है, ठीक। यहाँ देखें और यहाँ देखें, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा र में लगी है। तड़ित ज्योति ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। दो ज रहेंगे और दोनों आधे रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तत्वाधान ऐसे ही कुछ उज्ज्वल में भी लिखा जाता है, उज्ज्वल में भी दोनों ज जो रहते हैं वो आधे रहते हैं। इसके बाद तत्वाधान ऐसे देखिए, इसमें कैसे लिखा गया है, ये देखिए त है, फिर आधा त है, फिर आधा त है, और उसके बाद वाधान है। यहाँ देखें तत्वाधान, ये बाकी सब तो सही है, वह इसमें एक्स्ट्रा आ गया, तत्वावधान, तो ये सही होता है। इसके बाद तदंतर ऐसे नहीं लिखते हैं, तदनंतर लिखते हैं। तदोपरांत नहीं बल्कि तदुपरांत होता है। तनख्वाह नहीं बल्कि तनख्वाह होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तपस्या नहीं बल्कि तपस्या होता है। तमाकू नहीं बल्कि तंबाकू होता है, टोबैको। और तश्तरी ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। तीर्थंकर लिखने का तरीका आप जानते ही हैं। तुष्टिकरण नहीं होता है, तुष्टिकरण होता है। त्रिकोण ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, त्र। और त्योहार या त्योहार नहीं होता है बल्कि त्योहार होता है। तृण नहीं होता बल्कि तृण होता है, घास का जो टुकड़ा होता है उसको तृण कहा जाता है। त्रिपुरारी ये भगवान शिव को कहा जाता है, तो असल में त्रिपुरारी नहीं होता बल्कि त्रिपुरारी होता है, ठीक।
तीनों पुरों का नाश करने वाले त्रिपुरारी। और त्रिमासिक नहीं बल्कि त्रैमासिक होता है। सारणी ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, सारणी होता है। और सारांश और सारांश नहीं होता है बल्कि सारांश होता है, मतलब पहला स जो है वो छोटा सा है और लास्ट वाला जो है वो तालव्य है। इसके बाद सारथी नहीं बल्कि सारथी होता है। सामग्री नहीं बल्कि सामग्री होता है। सुषुप्ति नहीं बल्कि सुषुप्ति, मतलब यहाँ जो छोटा सा है वो नहीं रहेगा बल्कि मूर्धन्य श का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए आगे, सूचीपत्र, सूचीपत्र नहीं होता है, सूचीपत्र होता है। और देखिए सुदामिनी नहीं सौदामिनी, बिजली को कहा जाता है। ऐसे स्वांतना नहीं लिखा जाता है, ये वाला सही है, दिलासा। ठीक है, सलज्जी नहीं बल्कि लज्जित होता है। सम्यक दर्शन, लिखने का तरीका ये बहुत बुरा है, ऐसे लिखा जाता है, सम्यक दर्शन होता है। सम्यक ज्ञान ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, सम्यक ज्ञान, आधा ग रहता है। इसके बाद सम्मति नहीं बल्कि सम्मति है। संपादिका नहीं बल्कि संपादिका होता है। संदीपनी ऐसे नहीं लिखा जाता, उसमें न पे छोटी की मात्रा होती है। सुपर्णखा ऐसे नहीं बल्कि इस प्रकार से लिखा जाता है, रावण की बहन का नाम था। सुभेशी नहीं होता है बल्कि सुभैशी होता है और मूर्धन्य श इसमें लगेगा, ध्यान दीजिएगा। वासुकी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाएगा, प्राचीन सर्प का एक नाम था वासुकी। और वासुकी को सुमेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर रस्सी बनाकर देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। मथनी जो था वो सुमेरु पर्वत था और उसमें मथानी की जो रस्सी डोरी होती है ना, वो वासुकी नाग उसके तौर पे काम कर रहा था। तो इस प्रकार से है। इसके बाद विलक्षण, विलक्षण ऐसे नहीं लिखा जाएगा बल्कि इसमें जो छ है वो ये वाला इस्तेमाल होगा। ठीक है, विद्युत ज्योति ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ भी वही जो तड़ित ज्योति वाला देखा आपने ना, दोनों ज आधे रहेंगे, वो इस्तेमाल हो रहा है। वशिष्ठ ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद वितेष्णा, वित्तेष्णा ऐसे नहीं लिखा जाता, वित्तेष्णा होता है, मतलब ए की मात्रा होती है। विजिगिषा नहीं लिखते हैं बल्कि विजिगिषा लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट, लोकेशना नहीं होता है बल्कि लोकेशना होता है। और युयुत्सा नहीं होता है बल्कि युयुत्सा होता है, युद्ध करने की इच्छा को कहा जाता है। युधिष्ठिर लिखने का ये वाला तरीका है। रामायण होता है न कि रामायण। तो ये कुछ वर्तनी शुद्धि वाले जो प्रश्न थे उसे हमने देखा।